नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बाइनेंस क्या बात है, कुछ गड़बड़ है। BUSD क्या बात है, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड से नॉइज आ रही होगी, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए कि साइड में कुछ कटिंग हो रही है। चलिए, फंड फैला हुआ है, BUSD डूबने वाला है, BUSD खत्म होने वाला है, यानी कि बाइनेंस BNB खत्म होने वाला है। अमेरिका ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई साहब, बहुत सीधी सिंपल बात आपको एक ही लाइन में बता दूं, कुछ नहीं होना जाना। अमेरिका केवल हाथ पैर पीट रहा है, इसलिए पीट रहा है कि जो FTX का बंटाधार बाइनेंस ने किया, बस, और कुछ नहीं है। क्या अब तक इनको ये चीज नजर नहीं आ रही थी कि ये सिक्योरिटी में आप इसको यूज नहीं कर सके, ये सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है? क्या अब तक आंखें बंद कर रखी थी, कान बंद कर रखे थे, या आपके पास कानून नहीं था? आज ही ये सब क्यों नजर आया? तो ये सब क्या है? कोरा ड्रामा है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात यहां है ही नहीं। कुछ दिन ये ड्रामा चलेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। यहां दूसरा सवाल पैदा होता है, मुझे नहीं पता अभी लोगों ने उठाया कि नहीं उठाया। ये जो BUSD है, क्या अकेला यही एक स्टेबल कॉइन है? सोचने वाली बात है। अकेला BUSD स्टेबल कॉइन नहीं है, इसके आगे और भी है। एक USDT है, एक है USDC। क्यों भाई, ये स्टेबल कॉइन नहीं है? इनके बारे में SEC कुछ नहीं सोचता? सोचने वाली बात है, लोगों को उठाना चाहिए ये चीज को। क्या अकेला BUSD भाई स्टेबल कॉइन नहीं है? उसके आगे ऊपर USDT भी है और USDC भी है और भी बहुत सारे हैं। क्या SEC को ये वाले स्टेबल कॉइन नजर नहीं आते? तो ये क्या है? केवल खुन्नस निकाली जा रही है FTX क्रैश वाली, क्योंकि वो CZ बाइनेंस ने वहां गलती की थी कि CZ बाइनेंस को जो चीज इजीली हो सकती थी, वो केवल इन्होंने अपनी नाक की लड़ाई में FTX का बंटाधार करवाया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा के ये चीजें अब बाइनेंस को लपेटा जा रहा है। अब यहां सोचने वाली बात एक और ये भी है कि देखिए, बाइनेंस अकेला अमेरिका से ही नहीं चल रहा। उसने अपना बिजनेस इतना फैला दिया है कि अमेरिका से अगर उसको समेटना भी पड़ा तो समेट देगा तामझाम वहां से सारा, और जगह से अपना सारा काम कर लेगा। तो कहता है अमेरिका को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि बाइनेंस पे इतना आसान नहीं है हाथ डालना। या एक वो होता है कि केवल आप अमेरिका से ही केवल काम कर रहे हैं, सब कुछ अमेरिका में है, तो एक बार को समझ में आता है। तो ये है कि पैनिक वाली कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा ही झटका झेलने को, वो कहता है अब शक्ति इतनी तो आ चुकी है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। मैंने आपको बहुत क्लियर शब्दों में समझा दिया, केवल खुन्नस निकाली जा रही है, वरना USDT है, USDC है और बहुत सारे स्टेबल कॉइन है। सबको लपेटे में इस SEC ने क्यों नहीं लिया? केवल इसको BUSD नजर आता है। तो ये केवल वही खुन्नस है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी देखो, सीधा सीधा जो है बाइनेंस पे इनकी भी हिम्मत नहीं पड़ती हाथ डालने की। इन्होंने क्या किया? जो BUSD को मिंट करता है, यानी कौन सी कंपनी है? पैक्सॉस। इस पैक्सॉस को जो है उंगल करे जा रहे हैं। तो भाई इसने डर की वजह से फिलहाल BUSD को मिंट करना बंद कर दिया है। तो उसके लिए देखिए कोई ना कोई अपना गोटिया है ना, यानी कि CZ बाइनेंस भाई साहब बहुत तेज है, वो कोई ना कोई इंतजाम कर लेगा। आपको 2-4 घंटे में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी। मार्केट पर इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया ऐसा भी नहीं आया। BTC अपना 21,660 अभी भी चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और चल भी तो यही रहा है 21,700, 21,800, कितना $100 $150 का फर्क आया। इतना बड़ा ड्रामा हुआ, उसके बाद 100-150 का फर्क, बस इतना। तो ये है, कुछ नहीं है, सब ड्रामेबाजी कोरी है। हाँ, थोड़ा सा एक टाइम पे BUSD डीपैक जरूर हुआ था, यानी कि 0.99, तो इतना तो चलता रहता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। 99, 98, 97, इससे नीचे जाता है तो थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो जाती है, लेकिन ये 99 की सीरीज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है, कोई नो प्रॉब्लम यहाँ तक। हाँ, BNB का प्राइस जरूर गिरा आपका। BNB का प्राइस जो $315 था, वहां से लगभग गिर के जब मैं वीडियो बना रहा हूं $290, $291 तक आ गया है। तो कोई बहुत बड़ा मेजर क्रैश नहीं है। केवल SEC को बस वही है कि भाई आप ये जो स्टेबल कॉइन को सिक्योरिटी मान के चलते हो, ये हम इसको सिक्योरिटी नहीं मान के चलते, ये एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है। तो भाई अब तक सो रहे थे, क्यों नहीं रजिस्टर्ड करते, क्यों नहीं रूल्स रेगुलेशन लाते? सीधी सी बात है भाई, इतने साल हो गए ये सब होते होते, आपको अब ये चीज समझ में आई? यानी क्रिप्टो अभी तक आपको समझ में नहीं आया, तो बस कोरा ड्रामा। तो बस मैं तो यही मान के चलता हूं, इसलिए मैंने इस खबर को ज्यादा सीरियसली इसीलिए नहीं लिया, वरना मैं आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में अपडेट देता भी। जानबूझ के नहीं दिया कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। अगर सारे जो स्टेबल कॉइन सबको लपेटते,
तो फिर वाकई में ये न्यूज बहुत बड़ी हो जाती। उसमें यूएसडीसी भी होता, यूएसडीटी भी होता, और जो इनके नीचे स्टेबल कॉइन्स हैं वो भी होते, उसमें बीयूएसडी भी होता, तो वाकई में खबर बहुत बड़ी होती। लेकिन केवल बीयूएसडी, इसलिए मामला कहीं ना कहीं रफा दफा हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात मुझे नजर नहीं आती अभी तक जो हालात हैं, क्योंकि मार्केट पे उतना इंपैक्ट नहीं आया जितना बाइनेंस का नाम आने से आना चाहिए था। आगे देखते हैं क्या होता है। अब दूसरी खबर है हमारी संसद से निकल रही है। आज अच्छी खासी चर्चा और बहस हुई है संसद में। तो वहां देखिए ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, सीबीडीसी के बारे में और टीडीएस के बारे में काफी अच्छी खासी बातचीत हुई। ये वाला वीडियो देखिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आरबीआई ने इस क्रिप्टो को इलीगल टेंडर माना है और आरबीआई के गवर्नर का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले भी कहा कि ट्यूलिप मैनिया और इलीगल टेंडर के तौर पर यह क्रिप्टो है। G20 में वो लगातार इसकी बात कर रहे हैं। और जो आपने कहा अपने उत्तर में कि ये मैक्सिमम डार्कनेट पर, मेरा स्पेसिफिक 2 प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि भारत सरकार ने पिछली बार इसके ऊपर टैक्स लगाया, उस टैक्स में भारत सरकार ने कितना कलेक्ट किया? और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इलीगल टेंडर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रक डाउन किया, क्या भारत सरकार इसके बारे में दोबारा रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? सर, इसमें एक ऑनरेबल मेंबर ने 2-3 विषय इसमें जोड़ा है जो अलग अलग नजरिया से हम देखना है और जवाब भी देना है। ऑल्दो द इश्यू इज समवेयर कनेक्टेड। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक विषय है, उसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। हमने जब टैक्स लगाया, ट्रांसैक्शन के ऊपर लगाया, जो क्रिप्टो एसेट्स क्रिएट करते हैं उसको सेल करते हैं, कोई और इसको खरीदते हैं, उस ट्रांसैक्शन के ऊपर हमने टैक्स किया, वो भी टीडीएस है। इसलिए किया, हमें ये पता चलना चाहिए कि ये कौन ये एसेट क्रिएट किया, कौन सा प्लेटफॉर्म में इसका ट्रांसैक्शन हो रही है और किसने इसको खरीदना चाहते हैं। इससे ये टीडीएस के द्वारा हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसा का रूट कहां से कहां जा रहा है, जिससे टेररिज्म का फंडिंग ना हो और ड्रग का पैसा इससे ना निकला हो, ऐसे। सो टीडीएस का ऑब्जेक्टिव ये था कि मनी ट्रेल को ट्रेस करें। नया टैक्स नहीं लगाया। उन व्यक्ति उनको अगर उनके टैक्स रिटर्न्स में इसको रिकंसाइल कर सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। वो विषय एक है टीडीएस के ऊपर। दूसरा, हमने सुप्रीम कोर्ट एक मामला आपने उठाया, टैक्स जो हमने लगाया इसके ऊपर। तीसरा, सर, ये सब जो बाहर चल रही है वो करेंसी नहीं है, ये एसेट क्रिएशन और ट्रांसफर। जो रिजर्व बैंक ने इश्यू कर रहे हैं वो है सॉवरेन बैक्ड करेंसी, और उसमें होलसेल और रिटेल, जैसे मैं पिछले सवाल के लिए जवाब दिया, वो होलसेल और रिटेल के ऊपर पायलट हो रही है। उसमें कुछ पायलट के बाद ही हम उसका उपयोग कैसे विस्तार रूप से हम कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देख करके कुछ निर्णय में आ पाएंगे। इस बीच में G20 में भी ये चर्चा हो रही है। करेंसी एक है, एसेट दूसरा। इन बीच में ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी जो फिनटेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत काम आएगा, उसको कहीं हम बैन ना करें, क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारे रूप में हम कर सकते हैं। सिर्फ क्रिप्टो के लिए वो उपयोग में नहीं आता, सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं उपयोग में आता, बाकी सब में उपयोग कर सकते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट, इन सब को रेगुलेट या बैन करने के रास्ते पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैन करना नहीं चाहते हैं, मगर उसको भी रेगुलेट करना चाहते हैं। ये एसेट के विषय में मैं बात कर रही हूं, करेंसी तो रिजर्व बैंक हैंडल कर रहा है। और आगे एक टीडीएस के लिए और माइनिंग के लिए, इसके लिए ये भी जो है बहुत क्लियर कट सीतारमण जी ने बोला। और through you, Madam Minister, regarding crypto mining.
Madam Minister has also made a statement that she will be chairing meetings under G20 presidency to explore crypto regulations. So, crypto mining is the booming thing now, the in thing in India, and lot of Indians are taking keen interest in that, with the ecosystem favorable for them also. And since China is tracking down crypto miners, India can be an alternate destination if regulatory certainty and infrastructure are provided. I would like to ask Madam Minister through you, sir, how does the government plan to regulate crypto mining in India to cater to environmental and energy consumption concerns? Thank you. Sir, as I explained the answer given, at the moment, they are largely unregulated in India. Whether it's mining or whether it's the asset, whether it is the transaction, we recognize that this is very completely almost driven by technology, and a standalone country's effort in controlling or regulating this is not going to be effective. And there is now an evolving consensus, and that is why in the G20 we are raising this issue and having detailed discussion with the members, so that a standard operating protocol emerges after the discussions in the G20, so that there is a coherent, comprehensive, all countries working together kind of an approach in bringing some regulation into this, whether it is mining, whether it is transacting. And therefore, all this is being looked at comprehensively, because technologies don't brook any borders. They can get activated in one area where where you're not controlling, as opposed to the area where you're controlling. So we are working together to get a collective SOP on it. यहां पर एक चीज बहुत क्लियर कट हो गई कि देखिए, सरकार बैन तो नहीं करेगी। दूसरा यहां डिफरेंस बहुत क्लियर कर दिया कि साहब देखिए, क्रिप्टो करेंसी अलग है और असेट्स अलग हैं। तो वो देखिए, क्रिप्टो को करेंसी नहीं मानते, करेंसी सीबीडीसी को ही मानते हैं। तो यहां क्रिप्टो एक असेट्स के रूप में जो है यहां पर रजिस्टर्ड होगा, यानी उसके ऊपर रेगुलेशंस आएंगे। कब आएंगे? जब वो G20 में पूरी चर्चाएं हो जाएंगी। ब्लॉक भी है आपके लिए। यहां जो सही खबर निकल के आई वो ये थी कि बैन नहीं हो सकता, जो होगा सब इंटरनेशनल लेवल पे होगा, यानी कि G20 की मीटिंग में जो निकल के आएगा वो सबके लिए होगा। तो सरकार अकेले कुछ नहीं करने वाली। तो ये थे कुछ अभी तक के हालात जो चल रहे हैं करंट में। मिलते हैं, नमस्कार।